यह महसूस ड्रैकस द्वारा बनाई गई फिल्म की कहानी के समान है। चल रही फिल्म की कहानी को देखते हुए एक्टो ने आखिरकार समझ लिया कि असल में उसे ड्रैकस ने जहर देकर मारा था। तुम कैसे पीछे हट सकते हो? हम अपने सपने को पूरा करने से बस एक कदम दूर थे। वो तुम्हारा सपना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। ड्रैकस, चूंकि तुम जरूर जाना चाहते हो तो चलो तुम्हारे विदाई के लिए एक ग्लास पिए। हमारी दोस्ती के नाम मैं आपके लिए कांटों को हटाकर आग और पानी पार करने को तैयार हूँ। Cheers! वह ड्रैकस की ओर दौड़ा, अपने दिल की क्रोध को बाहर निकाल रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे सुरक्षा गार्ड ले गए। शाओगे ने कहा कि वह सब कुछ बाहर नहीं बताएगा, लेकिन ड्रैकस ने प्रतिष्ठा बचाने के लिए शाओगे को भी नहीं छोड़ा। इस समय शाओगे ने ड्रैकस के तथाकथित मौके का फायदा उठाना समझ लिया, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। उसे और एक्टो को एक यार्ड में फेंक दिया गया था। शाओगे ने आखिरकार समझ लिया कि वह हमेशा से ही गलत था। इस समय एक्टो पहले से ही अधिक कमजोर हो चुका था। वह उस ब्रिज पार कर आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहता था। मैं सिर्फ उसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ। काश मैं उससे माफी मांग पाता। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि वास्तव में पिताजी घर वापस आना बहुत चाहते हैं। पिताजी उसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। मेरा कोको। कोको की आवाज सुनते ही शाओगे ने उसकी फोटो निकाली। पता चला कि उसकी कोको की परदादी जो हमेशा पिता को ढूंढ रही थी वही एक्टो थे। शाओगे का जो दादा खोज रहा था वह पहले ही मिल चुके थे। कोको की परदादी आखिरी जीवित व्यक्ति के रूप में एक्टो को याद रखती हैं। अगर वह भी इस दुनिया में आए तो एक्टो भी गायब हो जाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी कोको के लिए एक गीत लिखा था। पहले हर शाम वे इस गीत को गाते थे। वे कितना चाहते थे कि उसे एक बार फिर से सुनाए, इसलिए उन्होंने इसे आखिरी बार गाया। कृपया मुझे याद रखना, भले ही अलविदा कहना जरूरी हो। कृपया मुझे याद रखना, आंसू गिरने न देना। हालांकि मुझे तुमसे दूर जाना है, तुम मेरे दिल के अंदर बसते हो। हर अलगाव की रात में तुम्हारे लिए एक गीत गाता हूं। कृपया मुझे याद रखना पापा। हालांकि मुझे दूर जाना है, कृपया मुझे याद रखना। जब तुम अन्य दुख सुनो, यह हमारा साथ का एकमात्र धुन है। जब तक मैं तुम्हें फिर से गले नहीं लगाता। कृपया याद रखना। मैं जैसे ही वे उम्मीद छोड़ने वाले थे, डैन ने अपने परिवार के साथ यहाँ पाया। उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया गया। इसके बाद डैन भी सफलतापूर्वक एबोरुइची में बदल गई। लेकिन मेल्डा अभी भी एक्टो को उस समय उन्हें एक अनाथ माता पिता छोड़ने के लिए नफरत करती है। शाओगे ने सब कुछ की वजह और पूरी कहानी समझाई। सच्चाई जानने के बाद मेल्डा अभी भी उन्हें माफ करने का इरादा नहीं रखती थी। जब तक कि एक्टो को कमजोर होकर गिरते नहीं देखा, तब वह अंततः नरम दिल हो गई। इसलिए परिवार ने तुरंत तस्वीरें छीनने की योजना शुरू की। पहला कदम उन लोगों ने उस अजीब कार्यक्रम के जरिए बैकस्टेज में घुसपैठ की। दूसरा कदम तस्वीरों को वापस लेने के लिए डेलार्कस को ढूंढना था। जब दूसरे पक्ष की संख्या अधिक और ताकतवर थी, तो डेलार्कस भागने के लिए निकल पड़ा और एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। अराजकता के बीच मेल्डा ने एक्टो की तस्वीरें वापस पा ली, लेकिन वे आकस्मिक रूप से लिफ्ट टेबल से मंच के केंद्र पर ले जाया गया। पकड़े न जाए, मेल्डा ने भी गाना शुरू कर दिया। पहले की तरह वह गिटार बजाती और गाती हैं। प्यार जितना गहरा, जिम्मेदारी उतनी। असल में मेल्डा ने दिल से कभी संगीत को नहीं भुलाया और उन्होंने कभी उन लोगों को नहीं भुलाया जिन्हें वे प्यार करती हैं। जैसे ही तस्वीरें पहुंचाई जा रही थीं, डेलार्कस ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों का प्रदर्शन मंच के नीचे जोरदार तालियों का कारण बना। आखिरकार पैरों की उंगलियां चढ़ाने की एक चाल से उन्होंने फोटो वापस पा ली और उन्होंने तुरंत ही शुभम को आशीर्वाद दिया। और तुम हमेशा हमेशा संगीत को मत छोड़ो। तुम कभी मत भूलो कि हम एक परिवार हैं। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम घर वापस जा रहे हो? तुम कहीं भी जाने का सोचो मत। ड्राकुल ने शुगोम को पीछे के पार ले लिया। अन्य परिवार वालों ने मौके